हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और मैंने ये चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश टीईटी और सुपर टेट की तैयारी के लिए जो प्रतिभागी भाग लेंगे उनकी पूरी तरह से इस चैनल में मदद की जाएगी और मैं यूपी टेट और सुपर टेट के जो पाठ्यक्रम है उसके हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो नया वीडियो आप जो डाला जाएगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो, आज हम लोग गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि स्वर संधि के कई भेद होते हैं, उनमें दीर्घ संधि के बारे में पिछला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अब गुण संधि के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्वर संधि का अगला जो भेद है दूसरा, वो गुण संधि है। गुण संधि की परिभाषा या उसको जानने का तरीका या नियम इस तरह से है कि यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें बीच में अगर पहले में आ या आ आता है, छोटा या बड़ा आता है, तो उसके बाद में अगर ई या ई आता है तो वो ए में बदल जाता है। ठीक है, अब एक ही बात यह है कि ए में बदलने का मतलब है कि उसमें वो मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब फिर आ या आ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो ओ हो जाता है। ठीक, इसमें क्या था, आ या आ के बाद में ई या ई आए तो ए हो जाता है, ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और इसी तरह आ या आ के बाद में अगर री आए तो उसका आर हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आर हो जाता है। अब उदाहरण देखिए जैसे देव प्लस इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए, देवेंद्र हो गया, ए मात्रा लग गई। ठीक है, ए है, मात्रा लग गई। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, देखो आ और ऊ, आ ऊ मिला के ओ, देखो आ और ऊ मिला के ओ हो जाता है, वैसे आ और ऊ मिला के ओ हो गया, सूर्योदय हो गया है। ठीक है, इसी तरह से महा प्लस ऋषि, महर्षि हो गया। यहाँ पे बड़ा आ, यहाँ पे री मिला के अर, आ री मिला के अर हो जाता है, आ और री मिला के अर हो जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो इसके यही तीन है नियम। ये आ या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, अगर छोटा ऊ भी आता है तो भी ओ हो जाएगा, और बड़ा ऊ आता है तब पर भी ओ ही होगा। और यहां पर आ या आ के बाद में अगर री आता है तो अर हो जाता है। ठीक, ये उसके उदाहरण है। देव प्लस इन बराबर देवेंद्र, आ ई मिला के ए हो गया है। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, आ ओ मिला के ओ हो गया है। और महा प्लस ऋषि मिला के महर्षि, आ और री मिला के अर हो गया है। ठीक है, अब हम इसके और प्रमुख उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आते हैं या बहुत ज्यादा उन्हें ही पूछा जाता है, उनको हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं। और बाद में इसको सिर्फ शब्द को देखकर ही या संधि पद को देखकर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। ये भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे उसको देखेंगे। गुण संधि के जो अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो ये हैं, और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने इसमें संधि पद या फिर आप कहते हैं शब्द को पहले लिखा है क्योंकि आपके समझ में आए, जैसे लिखा है नरेंद्र। ठीक है, इसका संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र में होगा। आपको ये पता होगा संधि विच्छेद जो होता है उनमें दोनों जो वर्ड टूटते हैं उनके अपने अपने मीनिंग्स या मानी होने चाहिए। तो नर प्लस इंद्र, देखो यहाँ पे आ है और ये ई है, आ ई मिला के ए हो जाता है, तो ए की मात्रा लग गई नरेंद्र। ठीक है, हो गया। अगला देखिए महोत्सव, महा प्लस उत्सव, बड़ा आ और ऊ, आ ऊ मिला के ओ की मात्रा लग गई महोत्सव। ये देखिए देवार्षि, देव प्लस ऋषि, आ और री मिला के अर हो जाएगा, देवर्षि। ठीक है, राकेश, तो ये टूटेगा राका प्लस ईस, यहाँ पे देखो बड़ा आ और ई, आ ई मिला के ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, आ और ई मिला के ए हो गया, सुरेंद्र हो गया। ठीक है, तो ये मोस्ट है, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अब इसके बाद में हम ये बताते हैं आपको कि कैसे आप सिर्फ
ये वर्ड को, इस शब्द को या संधि पद को देख कर ही आप सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुण संधि ही होगी। ये ट्रिक है, हम ये ट्रिक आपको बताते हैं कि कैसे आप ये देखते ही पहचान जाएंगे कि सुरेंद्र में, राकेश में, देवर्षि में, महोत्सव में या नरेन में ये गुण संधि ही होगी, कंफर्म। ठीक है, अब हम गुण संधि को पहचानने का तरीका आपको बताते हैं। जो ट्रिक होती है कि कैसे आप इस शब्द या संधि पद को देखते ही पहचान जाएं कि इसमें गुण संधि ही होगी। ठीक है, देखिए गुण संधि को पहचानने का तरीका, इसमें तरीका क्या है, शब्द या संधि पद, जो वर्ड आपको दिया जाता है, शब्द या संधि पद के मध्य में ए और ओ की एक मात्रा, दोनों में से कोई एक मात्रा, ठीक है, जैसे ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, लगी होती है, ये जरूर लगी होती है, तो ए की मात्रा होगी तो ओ की मात्रा, ऐसे ये लिखा हुआ है, ए की मात्रा है, ओ की, इन दोनों में से कोई एक मात्रा शब्द के बीच में जरूर होगी। उदाहरण देखिए, जैसे विरोधय, विरोधय में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है, विरोधय, ठीक, ओ की मात्रा है, यानी ये गुण संधि ही है, गुण संधि है। ये देखिए परमेश्वर, ए की मात्रा लगी हुई है, परमेश्वर ए की मात्रा लगी हुई है, ये गुण संधि है। महोदय, फिर ओ की मात्रा आ गई, महोदय, ठीक है, ये भी गुण संधि है। और फिर नीचे जन्मोत्सव, जन्म प्लस उत्सव, आ मिला के ओ, जन्मोत्सव, ये भी गुण संधि ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर को देखते ही, आप जैसे ही आप देखेंगे कि शब्द को देखेंगे या संधिपात को जैसे ही देखेंगे, उसमें अगर ए या ओ की मात्रा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें गुण संधि होगी। ठीक है, और उस हिसाब से फिर अगर उसमें संधि विच्छेद करना है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि ये गुण संधि है तो आ उ मिला के ओ हुआ है। ठीक है, इस तरह से वो टूटेगा, आपको ये पता है, इसके नियम आपने पता हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसके पहले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में आपको बताया, उसको जानने की ट्रिक बताई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत ही विस्तार से मैंने बताया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शब्द या संधि पद जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं उनको भी मैंने उसमें बताया है। ठीक है, अब आप गुण संधि इसके बारे में देखें, पढ़ें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम आगे की स्वर संधि के अगले भेद का बनाएंगे, और इसलिए आप लोग बिल्कुल उसको पढ़िए और अगला वीडियो भी हमारा जरूर देखिए।